बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले नोएडा में भूकंप आया है। पहली बार ऐसा भूकंप आया है जिसका केंद्र नोएडा रहा है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई है, लेकिन यह भूकंप काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। और आप देखिए सड़क पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं और वो भी अपने ज़रूरी कामों से। अब हम सेक्टर 12 से नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। सड़क पर देखिए वाहनों का सिलसिला शुरू हो गया है, आवागमन काफ़ी बढ़ गया है और हम आगे बढ़ते हुए सीधे इंदिरापुरम की ओर निकलेंगे। अभी ये क्षेत्र जो है सेक्टर 22 का है। यहाँ पर देखिए पूरी मार्केट एक तरफ से है, लेकिन मार्केट में तमाम दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का लोगों का आना जाना जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बत कही। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज की चर्चा का विषय है ये प्रकृति में उथल पुथल क्यों हो रही है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले नोएडा में भूकंप आया है। पहली बार ऐसा भूकंप आया है जिसका केंद्र नोएडा रहा है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई है, लेकिन यह भूकंप काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले आज हमने नोएडा के अलावा गाज़ियाबाद, वैशाली, इंदिरापुरम, सिप्रा सनसिटी, NH-24 आदि क्षेत्रों का दौरा किया और हमने देखा कि ज़िंदगी सड़क पर तो आ गई है, लेकिन अभी पटरी पर नहीं आई है। शोरूम खुल रहे हैं, लेकिन ग्राहक नदारद है। सन्नाटा पसरा हुआ है हर जगह। इसलिए ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी सड़क पर आई है, लेकिन अभी पटरी पर नहीं आ पाई है। अभी सारी गतिविधियां नहीं चल पा रही हैं। हालांकि अनलॉक 1 शुरू हो गया है, जिससे सड़क पर थोड़ी रौनक है, लेकिन अभी ज़िंदगी के पूरे निशान नज़र नहीं आ रहे हैं। वैशाली को पूरी तरह से लॉक किया गया है। हमारे मोहल्ले में भी अभी पुलिस तैनात है और आसपास के लोग ही बाहर निकल पा रहे हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है। आज हम आपको वो पूरा परिदृश्य दिखाएंगे कि किस प्रकार लोग सड़क पर निकल रहे हैं और अपने ज़रूरी कामों से आ जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़िंदगी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे तो हो सकता है कि रौनक कुछ बढ़े, लेकिन अभी भी चारों तरफ एक तरह का सन्नाटा ही पसरा हुआ है। ये हम अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। दाहिनी तरफ ये शिमला पार्क है और आप देखिए सड़क पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं और वो भी अपने ज़रूरी कामों से। सामने ये शिशु मंदिर है, छोटे बच्चों का स्कूल, और दाहिनी तरफ देखिए इस नुक्कड़ पर पुलिस लगी हुई है। यहाँ से पूछताछ के बाद ही लोगों को कॉलोनी में जाने दिया जाता है। पुलिस लगातार अभी तैनात है, क्योंकि इससे पहले H ब्लॉक में कोरोना के केस आ गए थे, जिसकी वजह से पूरे H ब्लॉक को सील कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर केसेस नहीं हैं। इसके बावजूद पुलिस एहतियात बरत रही है और सामने बैरिकेड लगा हुआ है। अब हम सेक्टर 12 से नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। सड़क पर देखिए
वाहनों का सिलसिला शुरू हो गया है, आवागमन काफ़ी बढ़ गया है और हम आगे बढ़ते हुए सीधे इंदिरापुरम की ओर निकलेंगे। अभी ये क्षेत्र जो है सेक्टर 22 का है। यहाँ पर देखिए पूरी मार्केट एक तरफ से है, लेकिन मार्केट में तमाम दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले सड़क पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। अब हम सीधे सेक्टर 55-56 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर टी पॉइंट है। वहाँ टी पॉइंट का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और टी पॉइंट से हम सीधे NH 24 की ओर निकलेंगे। देखिए 1-2 ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों का सर्वथा अभाव है। कुछ 1-2 वाहन निकल रहे हैं जो ई रिक्शा हैं, उनमें लोग सफ़र कर रहे हैं और जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। अब हम वैशाली क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बाईं तरफ वैशाली का पूरा इलाका है, जो कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन मुख्य मार्ग खुला हुआ है जिस पर वाहनों का आवागमन जारी है। सड़कें आप देख रहे हैं काफ़ी खाली हैं और सीमित संख्या में ही वाहन नज़र आ रहे हैं और हम इस इलाके से होकर के गुजर रहे हैं। इसके आगे हम साहिबाबाद की तरफ निकलेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो चौड़ी सड़कें हैं उस पर आवागमन जारी है, लेकिन कोरोना के केस की वजह से जहां पर कोरोना के मामले आए हैं वहां के इलाकों को सील कर दिया गया है। वहां अंदर आवागमन कम हो रहा है, लेकिन लोग अपने ज़रूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं। वाहनों की संख्या देखकर ही लग रहा है कि ज़रूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ की मुख्य मार्केट में आ गए हैं। ये मुख्य बाज़ार है, फिर भी देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग नज़र आ रही है, लेकिन इस रोड पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, शोरूम का इलाका है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चहल पहल रौनक दिख रही है। यहाँ पर लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, वाहन भी कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग की तरफ से हम निकल रहे हैं। ये सामने ये आगे जा कर के NH 24 से जुड़ता है और जो सड़क NH 24 को जोड़ती है उस सड़क पर भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस NH 24 पर कुछ हल्के फुल्के जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर वाहनों की संख्या ज़्यादा है। इस रोड पर ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जैसे भारत पर कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ हो और अभी अनलॉक 1 शुरू हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर स्थिति कुछ सामान्य दिनों की तरह नज़र आ रही है। और देखिए बाइक सवार, कार वाले, ये इन सब की संख्या इस मार्ग पर ज़्यादा है। इस संख्या के ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण है ये मार्ग NH 24 से जुड़ता है। NH 24 है और आपको दाहिनी तरफ जो है NH 24 का फ्लाईओवर नज़र आ रहा है और यहाँ से आगे जाकर के कट से हम निकलेंगे और आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर निकलेंगे और आपको हम लगातार दिखाएंगे कि नोएडा, गाज़ियाबाद, वैशाली, इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, इन इलाकों का क्या परिदृश्य है। आपने देखा
कि दिल्ली एनसीआर के एक बड़े क्षेत्र में अंदरूनी इलाकों में ही वैशाली में अंदर सन्नाटा है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर चहल पहल नजर आ रही है। अंदरूनी इलाके सील होने की वजह से वहाँ पर एक अजीब तरह का सन्नाटा है, लेकिन जो चौड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर वाहनों की चहलकदमी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी हम आपको ले चलेंगे लोगों के जीवन की ओर। लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। अभी तो ये सड़क की भागम भाग है, अभी बहुत सारे अंदरूनी इलाके सील होने की वजह से हम दिल्ली एनसीआर के ज़्यादा सतर्क है। आंतरिक इलाकों के जीवन को नहीं दिखा पा रहे हैं, घर के आगे क्योंकि उन इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है। ये जो मुख्य बाज़ार है वहीं पर लोगों का आना जाना अभी संभव हो पाया है, लेकिन ज़रूरी है लोगों की ज़िंदगी, लोगों का जीवन। आप सब सोच रहे होंगे कि लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। तो जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी इन्फो पोस्ट लोगों के जीवन में भी झांकेगा और उनकी समस्याओं को आपके सामने लाएगा। और इससे पहले भी हम लोगों के जीवन को आपके सामने ला रहे थे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद था। अब रात हो गई है, रात के 8 बज चुके हैं और 9 बजे से रात का कर्फ्यू लागू हो जाएगा, इसलिए अब चलने का समय हो गया है। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।